हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2023 से संबंधित प्रैक्टिस सेट सीरीज है, जिसमें हम लोग बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 हेतु प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे। और यह रुक्मिणी प्रकाशन का न्यू बुक है, जिसमें 5 विकल्पों के साथ प्रश्न दिया गया है। और यह इस सीरीज का सेट नंबर 8 है। अभी तक आपने सेट 1 से 7 तक नहीं देखे हैं तो उसे प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, जिसे आप पीडीएफ में देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो शाहजहां के शासनकाल में मनुची विदेशी यात्री भारत आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुची। वहीं विलियम हॉकिंस यह जहांगीर के शासनकाल में आया था, इसे ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कृपया लाइक भी किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? तो भारतीय सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आरंभ की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट प्रश्न है, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में बी.डी. सावरकर ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद। वहीं बात करें कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा था। नेक्स्ट प्रश्न है, हरमटन पौने किस मरुस्थल से चलती है? तो हरमटन पौन यह सहारा मरुस्थल से चलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के निकट स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलिकट झील। और यह आंध्र प्रदेश में है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के मानचित्र में चित्रित स्थान फर्स्ट किसको प्रदर्शित करता है? तो बिहार का मानचित्र जो दिया हुआ है, जिसमें स्थान फर्स्ट यह रामनगर दून को प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामनगर दून। और यह पश्चिमी चंपारण जिला में है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तो भारत के उत्तरी पश्चिमी में शीतकाल में इसमें पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ। और पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप मालदीव है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। और मालदीव की राजधानी माले है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की परत है? तो इसमें समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, यह सभी वायुमंडल की परत ही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसमें एक और दो मंडल और होता है, एक होता है क्षोभ मंडल और दूसरा बहिर्मंडल, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश एशियाई कप फुटबॉल 2023 टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो एशियाई कप फुटबॉल 2023 टूर्नामेंट की मेजबानी यह कतर करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कतर। और फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन भी कतर ने ही किया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने श्रीलंका को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कौन सी आर्थिक सहायता प्रदान की है? तो भारत ने श्रीलंका को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 50 बस से उपलब्ध कराई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50 बसें। और श्रीलंका ने 1948 ईस्वी में सिलोन के रूप में अपनी स्वतंत्रता हासिल की थी, इसे ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई कहाँ पर शुरू की गई है? तो हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई तुमकुरू कर्नाटक में शुरू की गई है। तुमकुरू कर्नाटक, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रमेश बैस। और वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है, इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीता है? तो आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप का पुरस्कार शुभमन गिल को दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुभमन गिल। और वहीं पर्पल कैप मोहम्मद शमी को दिया गया, इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड यशस्वी जायसवाल को दिया गया, जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन हैं? तो वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवीण सूद। और इन्होंने सुबोध कुमार जायसवाल के जगह पर निदेशक बने हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लेखक ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो बुल्गारिया लेखक जॉर्जी गॉस्पिंडो ने इन्होंने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्जी गॉस्पिंडो। और 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि सीरी जीती थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसने सम्मानित किया है? तो मोदी जी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से फिजी के प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिजी के प्रधानमंत्री। और नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर का सामना इब्राहिम शाह से हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्राहिम शाह लोदी। और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन थे? तो मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा हेमू थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमू। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था? तो मुगल साम्राज्य में नील का उत्पादन सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र या केंद्र या बयाना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बयाना। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज किस संधि के द्वारा दिया? तो शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज पुरंदर की संधि के द्वारा दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरंदर की संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, 1916 ईस्वी में बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान शक्ति कौन थे? तो 1916 ईस्वी में डीके कर्वे ने बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसका राइट रहेगा ऑप्शन ए, डीके कर्वे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलें के उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो कालीबांगा की खुदाई में मिले बोए हुए खेत में हल से बने आड़ी तिरछी खूरों के निशान से पता चलता है कि एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो मुद्रा से संबंधित विज्ञान मुद्रा विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदा विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकेंड ने दी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर सेकेंड। और यह उपाधि 1830 ईस्वी में दी थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? तो लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा म्यांमार को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है?
तो ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैंसर। वहीं पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो पश्चिमी घाट के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ। वहीं पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियाँ, कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूपर्पट्टी की संरचना में अवरक की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो भूपर्पट्टी की संरचना में अवरक की मात्रा लगभग 4% होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4%। और बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा जाता है, भूपर्पट्टी, आवरण और केंद्रीय भाग। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। तो इसमें विंध्य पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विंध्य पर्वत। और विंध्य पर्वतमाला को उत्तर और दक्षिण भारत का विभाजक रेखा माना जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण को अपनाया गया है? तो अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण को अपनाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 वर्ष। और विधान परिषद का गठन 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु एल्यूमिनियम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। और सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व या ऑक्सीजन है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार या संविधान राज्य की नीति संबंधी निर्देशक में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक का देन है? तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कॉपरनिकस का देन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉपरनिकस। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉम्बे हाई किसके लिए विख्यात है? तो बॉम्बे हाई पेट्रोलियम के लिए विख्यात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम। और बॉम्बे हाई में 1974 ईस्वी से जापान के सहयोग से तेल निकाला जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाजार ऋणदान, ट्रेजरी बिल, आईबीआई को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियाँ, इनमें से कौन आंतरिक ऋण के घटक है? तो इनमें से यह तीनों आंतरिक ऋण के घटक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? तो इसमें तृतीयक क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र। और भारत में जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का योगदान लगभग 54% है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक हैं? तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक केन्स है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केन्स। और यह पुस्तक 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है तथा मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात नदी है, यह गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है और यह गंगा नदी में खगड़िया के निकट मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खगड़िया। नेक्स्ट प्रश्न है, कावेरी जल विवाद खाली स्थान के बीच है? तो कावेरी जल विवाद यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। और कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। दक्षिण की गंगा
कावेरी नदी को और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने खाली स्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। तो महात्मा गांधी ने बेलगांव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेलगांव, और यह अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है। तो इसमें बिम्स्टेक का सदस्य श्रीलंका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। बात करें बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। इसके अलावा म्यांमार भी शामिल है, जिसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो चाबहार बंदरगाह यह ईरान में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, जो ऑप्शन में नहीं है ईरान, ध्यान में रखिएगा। चाबहार बंदरगाह यह ईरान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम 3 महीने की अवधि निर्धारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 महीने। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो बिहार बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 3.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लगभग 3.5%। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था। तो भारत के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के मुंगेर जिला में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंगेर जिला। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन शास्त्रीय भाषा है। तो इसमें शास्त्रीय भाषा तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत यह तीनों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। और भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 है, इसे ध्यान में रखिएगा। 3 तो यही हो गया, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़, और इसके अलावा है तमिल, मलयालम, उड़िया, इससे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य प्रणाली है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। कुचिपुड़ी या आंध्र प्रदेश का नृत्य प्रणाली है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो थैलोफाइटा समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा समूह में शैवाल, कवक और जीवाणु आते हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो शुक्राणु या वृषण में बनते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वृषण या टेस्टिस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो इसमें सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्लोरीन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन। और पूछा जाए सर्वाधिक विद्युत बंधुत्व वाला तत्व कौन होता है, तो यह भी क्लोरीन ही होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानवों में किसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो मानवों में स्वर रज्जु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर रज्जु। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो इसमें वंश या डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वंश। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है। तो इसमें से तांबा, टंगस्टन और चांदी, यह तीनों विद्युत का सुचालक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, गलत कथन का चयन कीजिए। तो कथन ए है, ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं है वे उपभोक्ता होते हैं, यह कथन सही है। कथन बी है, एक अकेला जीव एकाधिक पोषी स्तर पर भोजन प्राप्त कर सकता है, यह भी सही है। कथन सी है, जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उनमें उतना ही कम ऊर्जा होती है, यह कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा में ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। तो हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य।
ठोस में यह अनुप्रस्थ की तरह भी होती है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विविधता क्या है। तो विविधता माता पिता और संतान के बीच अंतर, एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, एक ही माता पिता की संतानों के बीच का अंतर, यह सभी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है। तो इसमें जाइलम और फ्लोएम ऊतक संवहनी बंडल का गठन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकिरणित प्रकाश का रंग प्रकिरणित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से किस रंग प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। तो अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से यह नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुव्याह बनाता है। तो गैसों का संपीड्यता गुण उन्हें सुव्याह बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपीड्यता। नेक्स्ट प्रश्न है कुछ जंतुओं जैसे घोंघे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्यक्त करता है। तो कुछ जंतुओं जैसे घोंघे जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह व्यक्त करता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। तो इसमें श्वेत रक्त कोशिकाओं की तुलना सैनिकों से की जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वेत रक्त कोशिका। और इसे सैनिकों की तुलना इसलिए की जा सकती है कि यह शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है, यानी कि एंटीबॉडी का निर्माण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन विद्युत रासायनिक प्रक्रिया एनोड पर होती है। तो ऑक्सीकरण विद्युत रासायनिक प्रक्रिया यह एनोड पर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जल में तेल प्याज का उदाहरण है। तो दूध जल में तेल प्याज का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कौन विटामिन B12 के प्रचुर स्रोत है। तो विटामिन B12 के प्रचुर स्रोत बकरी का लीवर एवं स्पाइरुलिना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बकरी का लीवर एवं स्पाइरुलिना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। कथन फर्स्ट है अधातुएं रिनायन बनाती है, यह कथन सही है। कथन बी है अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, यह भी कथन सही है। कथन सी है अधातुएं धनायन बनाती है, यह कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो निम्न में क्या होते हैं। तो जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो पूरी ऊष्मा परिवर्तित होती है, पूरी ऊष्मा अवशोषित होती है, केवल पूरी ऊष्मा प्रसारित होती है। तो इसका तीनों आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो वह परिवर्तित, अवशोषित और प्रसारित तीनों होती है। नेक्स्ट प्रश्न है लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है। तो लुप्त या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स सीटू संरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है माचिस के तीलियों के सिरे पर क्या है। तो माचिस के तीलियों के सिरे पर लाल फास्फोरस और सल्फर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल फास्फोरस और सल्फर। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन अनुपस्थित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न है ईस्ट और मशरूम क्या है। तो ईस्ट और मशरूम फफूंद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, यह दोनों फफूंद है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है। तो दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर यू भी बाटा यू प्लस भी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है
तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को किस में मापा जाता है? तो तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, किस ईंधन का उपयोग नाभिकीय शक्ति संयंत्र में होता है? तो नाभिकीय शक्ति संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन यूरेनियम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनियम। और इसमें यूरेनियम 235 का उपयोग होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो इसमें ग्रीन हाउस गैस कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। CH4 यानी कि मीथेन को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चांदी बिजली का श्रेष्ठ संवाहक है, फिर भी इसका इस्तेमाल बिजली के तार को बनाने के लिए क्यों किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है? तो हालांकि चांदी बिजली का श्रेष्ठतम संवाहक है, फिर भी इसका इस्तेमाल बिजली के तारों को बनाने के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि यह बहुत महंगी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह बहुत महंगी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सीमित संसाधन है? तो इसमें सीमित संसाधन कोयला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयला। नेक्स्ट प्रश्न है, और आज का लास्ट प्रश्न है, निर्मित भोजन पत्तियों से विभिन्न भागों में किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो निर्मित भोजन पत्तियों से विभिन्न भागों में फ्लोएम ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोएम। और जाइलम ऊतक पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है और इसे चालन ऊतक कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और यह जल को विभिन्न भागों तक ले जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।